आज हमें घोंसले की मरम्मत करनी है और तुम दोनों को मेरे साथ जाना होगा। मम्मा कहाँ जाना है? झील के पास सूखा घास है, आज हमें वो इकट्ठा करना है अपने घोंसले में और फिर कल से घोंसले की मरम्मत का काम करना होगा। जी मम्मा ठीक है, हमें बहुत मजा आएगा और हमें कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। लेकिन मम्मा मेरे तो कान में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कैसे कर पाऊंगी सारा दिन काम? मुझे पहले से ही पता था जब भी कोई काम करना होता है तुम्हारे कान में उसी वक्त दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन तुम ये जान लो मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कल मेरा बचपन था, फिर जवानी आई और अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और ये सब कुछ मुझे एक सपने की तरह लगता है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब इतना समय गुजर गया। अगर तुम ऐसे ही बहाने बनाती रहोगी तो अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी? ये भी तो है ना तुम्हारी ही बहन, सारा दिन मेरे साथ काम करवाती है और मेरी हर तरह से मदद करती है। मम्मा चलो कोई बात नहीं, अगर मोनो ठीक नहीं है तो उसके हिस्से का काम भी मैं ही कर दूंगी। तुम्हें इतना अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा काम तुम करने को रहने ही देना। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो खुद ही कर लूंगी। तुम भी किसी बात पर भी खुश नहीं हो सकती, हर वक्त लड़ाई के मूड में रहती हो। चलो मम्मा हम चलते हैं। ठीक है हम जा रहे हैं, तुम अपने कान का ध्यान रखना, अब किसी नई शरारत में ना लग जाना। और मम्मा चिड़िया और इसकी छोटी बेटी सोनो चिड़िया सूखा घास लेने के लिए चल देते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मम्मा इससे पहले कभी भी मैंने घोंसले की मरम्मत का काम नहीं किया, आप मुझे बता दें कि किस तरह का घास इकट्ठा करना होगा। हाँ बेटा वो देखो, वो जो लंबा लंबा घास है ना जो सूखकर तिनके की तरह बना हुआ है वो हमें चाहिए होगा। हाँ मम्मा मुझे पता चल गया। और वो दोनों माँ बेटी सूखे तिनके इकट्ठे करने लगते हैं। मम्मा तिनके कहाँ जमा करने हैं? यहाँ ठीक है, तुम घास ला लाकर यहाँ जमा करो, ये जगह मुनासिब रहेगी। अगर हवा आई भी तो पेड़ की वजह से घास यहाँ से उड़ेगी नहीं। बेइज्जती तो करवा ही ली है, क्यों ना थोड़ा घूम फिर लिया जाए। अभी तो मम्मा और सोनो शाम को ही आएंगी। कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ? हाँ कौवे की तरफ जाती हूँ, बूढ़े कौवे को थोड़ा तंग करती हूँ। हेलो बूढ़े अंकल। अपना बोलने का तरीका देखो, ऐसे बुलाते हैं बड़ों को, ये तुम सीख रही हो? तुम हो ही बदतमीज। खैर बताओ क्या काम है तुम्हें? बस वैसे ही, मेरी मम्मा आज कुछ ठीक नहीं थी, कुछ खाने को दिल कर रहा था, सोचा आपकी तरफ शायद कुछ मिल जाए। अगर सच में ही तुम्हारी मम्मा बीमार है तो ये लो अमरूद पड़ा है एक, यही खा लो। थैंक यू बूढ़े अंकल, पेट तो भर गया है। अब शरारत शरारत, कौन सी शरारत करूं जिससे थोड़ा मजा भी आ जाए? हाँ शरारत का सामान तो मेरे सामने ही है। और मोनो चिड़िया जो हर वक्त शरारत करने के मूड में रहती है, इसे एक शरारत सूझी। वो पास ही से एक फूल तोड़ती है और एक सुर्ख मिर्ची इस फूल पर मसल मसल कर कौवे के पास ले जाती है। अंकल जी धन्यवाद, अमरूद मजे का था, बदले में मैंने सोचा आपको फूल गिफ्ट देती हूँ। सूंघ कर देखो, इसकी गंध कितनी प्यारी है। और कौवा जैसे ही फूल अपनी नाक को लगाकर लंबा सा सांस लेता है, मिर्ची की जलन से इसे खांसी शुरू हो जाती है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। मैं शाम को तुम्हारी मम्मा को बताऊंगा। और मोनो चिड़िया सारा दिन शरारतें करने के बाद वापस घोंसले में आकर कान पकड़कर लेट जाती है। मम्मा आप थक गई होंगी। नहीं बेटा, बस आज मेरे पंख में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। चलो मम्मा अब चलते हैं, मैं जाकर आपके पंख दबा दूंगी। जीती रहो मेरा प्यारा बेटा, मेरा दिल तुमसे बहुत खुश है, पर तुम्हारी बहन से बहुत परेशान हूँ। हर वक्त कोई ना कोई शरारत करती रहती है, कोई काम नहीं करती। पता नहीं मेरे बाद कैसे जिंदगी गुजारेगी। मम्मा ऐसे तो ना कहो, आप हमेशा हमारे साथ रहोगी। नहीं बेटा, मेरी माँ फिर उसकी माँ सब चले गए और एक ना एक दिन मुझे भी। चलो अब चलें। चलो मम्मा। और वो माँ बेटी घास उठाकर वापस अपने घोंसले की तरफ चल देती हैं।
कुछ कम हुआ तुम्हारा दर्द? बस थोड़ा सा फर्क है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें तंग करेंगे ना, उस वक्त तुम्हें पता चलेगा अपनी माँ का। आप तो हर वक्त मुझे गलत समझती रहती हैं। मुझे पता है सोनो आपको मेरे खिलाफ करती है। वो तुम्हारी बहन है, शर्म करो। उसने कभी भी तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की। तुम्हारे करतूत ही ऐसे हैं। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि कव्वे का बेटा आ जाता है। आंटी, अच्छा नहीं किया मोनो ने आज। क्या हुआ बेटा? मोनो के तो कान में दर्द है। ये तो आज सुबह से ही लेटी हुई है। नहीं आंटी, ये हमारे घर आई थी। इसने मेरे पापा से कहा कि मेरी मम्मा बीमार है, खाने को कुछ दो। उसने इसे अमरूद दिया और बदले में इसने मेरे पापा को फूल पर मिर्ची लगाकर सुंघा दिया और मेरे पापा खांस खांस कर बुरे हाल में हैं और इसका सांस अभी तक ठीक नहीं हुआ। मोनो चिड़िया शरारत पकड़े जाने पर सोने का नाटक करती है। पापा ने कहा था कि रानो से कहना इसे समझाए, ये बहुत शरारतें करती है। तमाम परिंदे इससे बहुत तंग हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। सुन लिया है तुमने सब। मुझे पता है तुम जाग रही हो। सोनो, मेरे पंख में दर्द बढ़ गया है। दर्द बहुत ज्यादा है। मेरी सांस रुक रही है। नहीं मम्मा, आप थक गई हो ना आज। काम जो किया है आपने इतना, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। शायद मेरा अंत आ गया है। नहीं मम्मा, ऐसे तो ना कहो। हाँ बेटा। मोनो, मोनो, मम्मा को पता नहीं क्या हो रहा है, जल्दी आओ। और मोनो चिड़िया जल्दी से अपनी मम्मा के पास आ जाती है। मम्मा, क्या हुआ? क्या हुआ मम्मा आपको? अपनी आंखें खोलो। आप अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही? लेकिन मम्मा चिड़िया अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेती है। नहीं मम्मा, नहीं, मैंने आपको बहुत तंग किया। मुझे माफ कर दो। प्लीज मम्मा, प्लीज अपनी आंखें खोल लें। फिर मैं दोबारा कभी ऐसे नहीं करूंगी। हमेशा आपका कहना मानूंगी। बस एक बार उठ जाओ। नहीं मोनो, आज सुबह से ही मम्मा के पंख में दर्द हो रहा था। जब बहुत ज्यादा हुआ तब मम्मा ने मुझे बताया था। अब मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। सोनो चिड़िया बहुत गमज़दा थी, लेकिन इसके दिल को तसल्ली थी। और मोनो चिड़िया, जिसने कभी अपनी मम्मा की बात नहीं मानी थी, शायद सारी जिंदगी पछताती रहेगी और गुजरा समय फिर लौट कर नहीं आएगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि समय फिर कभी लौट कर नहीं आता। ऐसा ना हो कि जिंदगी भर पछताना पड़े। सोनो चिड़िया अपनी माँ की दुआओं की वजह से अपनी सारी जिंदगी खुशियों से गुजारती है, जबकि मोनो चिड़िया की जिंदगी में ये फूल खिलने वाला है। ये अभी से कितना सुंदर है। जब पूरा खिल जाएगा तो कितना ज्यादा सुंदर लगेगा। मैं इससे दोस्ती करूँगा। अभी जाकर मम्मा को इसके बारे में बताता हूँ। मम्मा, हमारे घर के पास ही एक गुलाब का फूल खिलने वाला है। इसकी पंखुड़ियाँ थोड़ी थोड़ी सी नजर आ रही हैं। जब वो फूल पूरा खिल जाएगा तो मैं इसका नाम रोज रखूंगा। आपको तो पता है मुझे फूल बहुत पसंद है, और वो तो है भी हमारे घर के बिल्कुल पास। आप मुझे उसके पास जाने दिया करोगी ना? हाँ हाँ, चले जाया करना। अभी वो खिल तो जाए, सुबह तक वो खिल जाएगा। चलो फिर सुबह मुझे भी दिखाना। मम्मा चले चले, मैं आपको फूल दिखाता हूँ। चलो, तुम बिना जिस बात के पीछे लग जाते हो छोड़ते नहीं हो। और मम्मा अपने बेटे के साथ गुलाब का फूल देखने के लिए चली जाती है। हाँ, ये तो पास ही है, तुम इसे रोज देख जाया करना, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना। थैंक यू मम्मा। वेलकम छोटे रोज। वेलकम। तुम कहाँ से आए हो? मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मेरा नाम चूचू है और वो मैं सामने वाले पेड़ पर रहता हूँ। पता है, मैंने कल तुम्हें देखा था और मैं सारी रात नहीं सोया तुम्हें देखने के इंतजार में। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा और तुम्हें पानी भी दिया करूँगा और तुमसे खेला भी करूँगा। मैं तुम्हारी दोस्ती स्वीकार करता हूँ। समय गुजरता गया। चूचू रोज नन्हे रोज के लिए अपनी चोंच में पानी लाता और इसकी पंखुड़ियों पर गिरा देता, जिससे नन्हे रोज की ताजगी और भी बढ़ जाती। मुझे सिर्फ अपने इस दोस्त से खेलना अच्छा लगता है। तुम जा सकते हो। तुम पहले तो इस तरह के नहीं थे। तुम मुझसे जरा भी नहीं खेलते। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठहरो, तुम लड़ क्यों रहे हो? हम सब मिलकर भी तो खेल सकते हैं ना। मैं अपनी खुशबू तुम दोनों को दे सकता हूँ। हाँ, ये ठीक है। और वो दोनों शाम होते ही अपने अपने घोंसलों की तरफ चले जाते हैं। मुझे इस रोज का कुछ करना होगा, जिससे चूचू को भी शक ना हो और वो फूल भी खत्म हो जाए।
दूसरे दिन कुकू कुछ जल्दी ही रोज के पास चला जाता है। क्या तुम बोर नहीं होते हो इसी एक जगह पर रहते रहते? नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। हाँ, सोचोगे भी कैसे? चूचू खुद तो सारा दिन पहाड़ों की दूसरी तरफ नई नई दुनिया देखता है और तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। क्या है पहाड़ों की दूसरी तरफ? बाहर है और तुम्हारे जैसे हजारों फूल हैं। इधर तो तुम अकेले ही रहते हो। वो ये बातें कर ही रहे थे कि चूचू भी आ जाता है। क्या हो रहा है? ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या बात है रोज, तुम आज कुछ उदास दिखाई दे रहे हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस थोड़ी धूप थी ना इसलिए। क्या पहाड़ों के उस तरफ और भी फूल हैं मेरी तरह के? मुझे नहीं पता, मेरी मम्मा मुझे घर से दूर नहीं जाने देती, बस यहाँ तक ही आने की अनुमति है। मैं देखना चाहता हूँ पहाड़ों के उस तरफ क्या है। तुम एक फूल हो और तुम्हारी खूबसूरती और ताजगी सिर्फ उसी समय तक है जब तक तुम्हारी जड़ें मिट्टी में हैं और तुम्हें पानी मिलता रहे। तुम मेरे दोस्त हो, क्या तुम मुझे उखाड़ कर पहाड़ों की दूसरी तरफ नहीं लगा सकते? क्या फायदा मुझे तुम्हारी दोस्ती का? तुमसे तो कुकू ही अच्छा है, उसने मुझे उन फूलों के बारे में बताया तो सही। अच्छा, तो ये बात है, कुकू ने बताया तुम्हें? हाँ, तुमने तो कभी जिक्र भी नहीं किया। सब झूठ। वो जलता है मेरी और तुम्हारी दोस्ती से और तुम्हें खत्म करना चाहता है। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। इस बात पर रोज चूचू से नाराज हो जाता है और अपनी दिशा दूसरी तरफ कर लेता है। तुम मुझसे नाराज होकर अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं रोज तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। बस बहुत हो गया, कल से तुम मेरे लिए पानी ना लाना। चलो बेटा, शाम हो गई, चले घर चले। अच्छा दोस्त, गुस्सा छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से। मम्मा, कुकू जलता है मेरी और रोज की दोस्ती से। वो इसे कहता है कि तुम्हें पहाड़ों की दूसरी तरफ दूसरे फूलों के पास जाना चाहिए। तुमने बताया नहीं रोज को कि वो सूख जाएगा ऐसे? बताया है, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। कैसे हो दोस्त? हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या सच में पहाड़ों के उस पार मेरी तरह के और भी बहुत सारे फूल हैं? हाँ ना, मैंने कुछ झूठ बोला है तुमसे? क्या तुम मुझे उखाड़ कर वहाँ लगा सकते हो? क्यों नहीं, ये तो बहुत आसान है और वहाँ पर तुम्हारी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो फिर मुझे ले जाओ वहाँ पे। कुकू यही तो चाहता था कि किसी तरीके से रोज को खत्म कर दिया जाए। जरा ध्यान से, आहिस्ता से मेरी जड़ों का ख्याल रखना। तुम फिक्र ना करो। और कुकू रोज को उखाड़ कर ले जाता है। रोज, तुम कहाँ चले गए हो? शायद वो कुकू की बातों में आ गया है। मुझे अभी मम्मा को बताना होगा। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा और चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। तुम जल्दी से मुझे जमीन में लगाकर थोड़ा सा पानी लगा दो, मैं मर रहा हूँ दोस्त। कौन दोस्त? तुम्हारी वजह से चूचू ने मेरी बेइज्जती की। जब तुम नहीं थे हम रोज इकट्ठे खेलते थे। जिस दिन से तुम आए हो वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है और आज तुम्हारा आखिरी दिन है। जाओ ढूंढो अपने साथ के फूल। नहीं मम्मा, रोज नहीं है। शायद कुकू उसे उखाड़कर पहाड़ों की तरफ ले गया है। जल्दी करो, वो उसे खत्म करना चाहता है। चलो हम चलते हैं। और वो दोनों पहाड़ों की तरफ रोज को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। मम्मा, वो देखो, वो है मेरा दोस्त रोज। और वो जल्दी से रोज को उठाकर वापस उसी जगह लाकर लगा देते हैं और चूचू पानी लाकर इसकी पंखुड़ियों पर डालता है। थोड़ी ही देर बाद रोज होश में आ जाता है। मैं फिर से यहाँ, मुझे कुकू ने गिरा दिया था पहाड़ों पर। मैं इसकी बातों में आ गया और तुम्हारा दिल दिखाया। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। आज से मेरी सारी दोस्ती और सारी खुशबू सिर्फ तुम्हारे लिए। आइंदा फिर कभी मेरी दोस्ती पर शक मत करना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। हमें अच्छे दोस्तों की पहचान खुद से करनी चाहिए। पापा, बहुत मजा आ रहा है। आप हमें रोज क्यों नहीं लेकर आते नदी पर? हमें रोज लेकर आया करें, हमें बहुत मजा आ रहा है। बच्चों, तुम भी कभी खुश नहीं होते। लेकर तो आता हूँ आपको हर संडे पर। अब बहुत हो
हो गई मौज मस्ती। चलो अब चलें, शाम हो गई है, मुझे घर जाकर बहुत सारे काम करने हैं। मामा थोड़ी देर और प्लीज, प्लीज हमें थोड़ा सा और खेलने दे। मैंने कहा ना, चलो अब। बच्चों चलो चलें अब, तुम्हारी मम्मा बहुत गुस्से में है। टोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रही थी। सारा दिन नदी में खेलने के बाद शाम को वो अपने घर वापस चले जाते हैं। पापा, क्या आप अगली संडे को हमें फिर लेकर जाएंगे नदी में? अब तुम सो जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारी पिटाई कर दे। गुड नाइट। गुड नाइट। उठ गई हो? आज थोड़ा जल्दी जाना होगा दाना लेने के लिए, क्योंकि आज काफी दूर जाना है। जल्दी से चलो। हाँ, मैं तो तैयार हूँ, चलो। बच्चों कोई शरारत नहीं चलेगी और घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। ओके मम्मा। मामा और पापा चिड़िया दाना की तलाश में घर से काफी दूर निकल जाते हैं। वो देखो, जमीन पर कुछ चने के दाने पड़े हैं। हाँ, मैंने भी देखे हैं। और वो चने के दाने खाने के लिए जमीन पर उतरते हैं। वो देखो, कोई आ रहा है इस तरफ। कहाँ? वो पेड़ों के पीछे। हाँ, कोई है तो सही। चलो उड़ चलें। तुम बहुत डरती हो, उसे थोड़ा पास तो आ लेने दो। मैंने कहा ना, कहीं वो शिकारी ना हो। नहीं नहीं, मेरे दादा ने मुझे सब कुछ सिखा रखा है। वो शिकारी नहीं है और मुझे शिकारी की खूब पहचान है। मुझे थोड़ा आराम करना है, अभी कुछ और देर रुक जाओ, चलते हैं। वो करीब आ रहा है, तुम जरा गौर से देखो उसे। उसका लिबास शिकारियों जैसा नहीं है। उसने सफेद रंग की चादर ली हुई है। वो कोई अच्छा इंसान है। इसके पास शिकार का कोई सामान भी नहीं है। भला कैसे हमें वो नुकसान पहुंचाएगा? उनकी इन बातों में वो आदमी इनके बहुत करीब आ गया। उसने झट से अपनी सफेद चादर में से गुलेल निकालकर सीधा चिड़िया पर निशाना बांधा और निशाना ठीक जगह पर लगा। सब इतनी अचानक से हुआ कि चिड़िया बेचारी को उड़ने का मौका ही न मिला और वो एकदम से जमीन पर गिर गई और वहीं मर गई। पापा चिड़िया उड़कर ऊपर पेड़ पर बैठ गया। तुम बहुत जालिम हो। मेरी पत्नी ने मुझे तुम्हारे आने के बारे में बताया, लेकिन मैंने इसका एतबार नहीं किया। क्या मिला तुझे जालिम शख्स? मेरे बच्चों से इनकी माँ को छीनकर तुमने हमारा हंसता बसता घर उजाड़ कर रख दिया। तुम बहुत जालिम हो। जालिम, मैं शिकायत करूँगा राजा से। मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूँगा। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे तो मांस मिल गया खाने को। तुम्हें इंसाफ मिले या ना मिले, ये बाद में देखा जाएगा। और वो आदमी बेचारी टोनी चिड़िया को उठाकर वहाँ से चला गया। पापा चिड़िया सीधी राजा के दरबार में जाती है। मुझे अंदर जाने की अनुमति दी जाए, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। हाँ, चली जाओ। राजा बहुत गुस्से में है, जरा धीमी आवाज से बात करना। राजा को मेरा सलाम। आओ आओ छोटी चिड़िया, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मेरी पत्नी को एक शिकारी ने मार दिया है। इसने मुझे कहा कि उड़ चलें, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी और इस शिकारी ने गलेल से मेरी पत्नी को मार दिया। तो ये बात है। मंत्री, पता करो उस शिकारी का। कौन है वो शिकारी? उसे जल्द से जल्द मेरे दरबार में लाया जाए। जी महाराज, जैसे आपका हुक्म। और सिपाही कुछ ही देर में उसी आदमी को पकड़कर ले आते हैं। हाँ, यही है वो आदमी जिसने मेरी पत्नी को मारा है। देखो छोटी चिड़िया, हम तुम्हारी मरी हुई पत्नी को तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन जो सजा तुम इसे देना चाहो वो दे सकती हो। महाराज, मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि वो शिकारी हो सकता है, लेकिन मैंने इसका लिबास देकर उसकी बात नहीं मानी। जो दुख उसने मुझे दिया है, शायद वो मेरी भी जान ले ले, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? आप इसे सिर्फ ये कहें कि जब ये आदमी या कोई भी और शिकारी शिकार के लिए निकले तो अपना लिबास शिकारियों वाला पहनकर निकला करे। मेरी बस ये छोटी सी ख्वाहिश है। मैंने धोखा खाया इसके लिबास से और इसने मेरे छोटे छोटे बच्चों से इनकी माँ छीन ली। चिड़िया की ये बात सुनकर महाराज भी बहुत दुखी हो गया
और जान गया कि चिड़िया क्या कहना चाहती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी का विश्वास इसका भेष देकर ना करो। जाहिर तौर पर जो नजर आता है वो इसका भेष भी हो सकता है।